हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2023 के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम केवल छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि हॉस्टल वार्डन और आपका पीएससी व्यापम, सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट जो दिए हुए हैं उन सभी को पूरा देखिएगा। किसी से भी प्रश्न बनाए जाने की संभावना हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें छत्तीसगढ़ के केवल छत्तीसगढ़ के मई मंथ के करंट अफेयर्स दिए गए हैं और चुन के जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, राज्य के बिलासपुर शहर से कौन भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हो गई हैं? ऑप्शन है आपका सुप्रिया मिश्रा, सुचिता शुक्ला, कनुप्रिया अवस्थी, रुचिका तिवारी। इसका आंसर है ऑप्शन स, कनुप्रिया अवस्थी। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। कनुप्रिया अवस्थी ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया है और भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। कनुप्रिया रोलर स्केटिंग में कई बार नेशनल विनर रही हैं और उनकी उपलब्धियों के कारण वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें रोलर स्केटिंग में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित भी किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में किस योजना के तहत जरूरतमंदों को सस्ते दर पर जमीन दिए जाएंगे? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ हर घर योजना, छत्तीसगढ़ भू आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना या राजीव गांधी आश्रय योजना। तो आपका ऑप्शन है इसमें ऑप्शन द, राजीव गांधी आश्रय योजना। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के कई जिलों में इस योजना के तहत सस्ती दरों पर जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन गरीब व्यक्तियों के लिए है जिनके पास स्थायी पट्टा नहीं है। इसके तहत बिलासपुर में सस्ती दरों पर 10,000 पट्टे दिए जाने की तैयारी हो चुकी है और इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी। याद रखिएगा, राजीव गांधी आश्रय योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के बिलासपुर जिले से किन खिलाड़ियों का चयन डूंगरपुर टूर्नामेंट के लिए किया गया है? ऑप्शंस है ऑप्शन अ, आर्यन सिंह और रणवीर चड्ढा, करण चावला और राहुल सिंह, अर्जुन सिंह और कार्तिक सिंह, और संतोष पैकरा और राकेश सिंह। तो इस पे आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, आर्यन सिंह और रणवीर चड्ढा। इससे विस्तार में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 14 सेंट्रल जोन राज सिंह डूंगरपुर टूर्नामेंट के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें बिलासपुर के आर्यन और रणवीर भी शामिल हैं। अंडर 14 सेंट्रल जोन राज सिंह डूंगरपुर टूर्नामेंट 1 से 15 मई तक उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने किसकी नई किस्म AL 882 का इजाद किया है जो कम पानी में भी पकेगी? ऑप्शन है इसमें चावल, अरहर, मूंग, चना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, अरहर। ठीक है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2 साल के शोध के बाद अरहर का नया किस्म AL 882 विकसित किया है। याद रखिएगा, ये अरहर का नया किस्म है, इसका नाम याद रखिएगा AL 882 इसका नाम है। ठीक है, इसके करीब 100 दानों का वजन 8 से 9 ग्राम है तथा यह कम पानी में भी जो है ये जो किस्म है प्रति हेक्टेयर 18 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है और इसकी ऊंचाई, इसके फसल की जो ऊंचाई होती है 200 से 210 सेंटीमीटर और इसका रंग भूरा होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई हैप्पीनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का रैंक, ऑप्शन देखते हैं, 18वां, 22वां, 26वां और 32वां। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, 26वां। ठीक है, जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वे खुशी में भी शीर्ष पर है, ये आंका गया है। और हैप्पीनेस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश सबसे पहले और पंजाब दूसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में सिक्किम पहले और गोवा दूसरे स्थान पर है। 2022 के सर्वे में टॉप 10 रैंकिंग पर आए राज्यों में से 5 राज्य जो है प्रति व्यक्ति आय में भी टॉप 10 में ही है। ठीक है, हैप्पीनेस रैंकिंग में बिहार 34वें, मध्य प्रदेश 35वें और उत्तर प्रदेश 36वें नंबर पर है, जो कि प्रति व्यक्ति आय में 32वें, 24वें और 31वें नंबर पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य पोषित किस योजना में प्रथम 2 पुत्री को 20-20 हजार रुपए आर्थिक सहायता दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना, ऑप्शन ब मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना,
मुख्यमंत्री बालक बालिका सहायता योजना, मुख्यमंत्री नौनी शिक्षा व सहायता योजना। तो इसका आंसर है आपका सही ऑप्शन ब, मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस 2022 को इस योजना का ऐलान किया गया था। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के तहत अब तक कुल 20,000 से ज्यादा मजदूर की बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों व समूहों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 224 करोड़ रुपए, 204 करोड़ रुपए, 280 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए। तो अप्रैल माह तक का इसमें आंसर है ऑप्शन अ 224 करोड़ रुपए। ठीक है, और विस्तार पर बात करते हैं। गोधन न्याय योजना से गोबर और गौमूत्र खरीदने वाले छत्तीसगढ़ राज्य की बढ़त जारी है। उन्हें अप्रैल महीने में करीब 5.32 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई थी। विक्रेताओं को दी जा रही राशि में 1,67,00,000 रुपए गौठान की ओर से तथा 1,24,00,000 रुपए विभाग की ओर से भुगतान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कितने प्रतिशत आरक्षण का फैसला सुनाया है? ऑप्शन है इसमें अ 38%, ऑप्शन ब 48%, ऑप्शन स 58%, ऑप्शन द 69%। इसमें आपके सही आंसर जो है, आप सभी को पता होगा कि 58% आरक्षण ऑप्शन स लागू हो गया है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य में 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी कर 58% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है। 58% में 12% SC, 32% ST और 14% OBC को की हिस्सेदारी तय की गई है। लोक सेवा अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन कर यह आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाईटेक सिस्टम ई डिटेक्शन लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का किस क्रम का राज्य बना है? तो इसमें ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर सही आपका ऑप्शन ब दूसरा। ठीक है, उड़ीसा के बाद देश में दूसरा ई डिटेक्शन सिस्टम छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। राज्य के 60 टोल प्लाजा में सुविधा शुरू हो चुकी है और टोल प्लाजा से गुजरने वाले जिन वाहनों का इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं होगा, उसे 30 मिनट में पता करके ई चालान मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। यह सिस्टम जनवरी 2023 में उड़ीसा में लागू किया गया है। अब मई में छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। यानी याद रखिएगा, पहले क्रम पे जो है पहला देश है जो है ये पहला राज्य उड़ीसा है इसका, और दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में श्रमिकों को 50 किलोमीटर तक रेल बस मासिक टिकट कार्ड फ्री कर दिया गया है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन अ उड़ीसा, ऑप्शन ब तेलंगाना, ऑप्शन स छत्तीसगढ़, ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन स छत्तीसगढ़। विस्तार पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर रायपुर में श्रम सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है तथा स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 50,000 की जगह राशि जो है 2.5 लाख रुपए जो है कर दी गई है। मदद इसकी 2.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। पाटन और आरंग में टोल फ्री नंबर लागू किया गया है जो कि है 077-135-05-050। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना भी लागू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटवार सम्मेलन में किस पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है इसमें मजदूर पुस्तक, कृषक पुस्तक, संगवारी पुस्तक, कोटवार पुस्तक। ऑप्शन सही, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन द कोटवार पुस्तक। विस्तार पर बात करते हैं। 3 मई को कोटवार सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने मूल रूप से भागवत जायसवाल द्वारा लिखित कोटवार पुस्तक का विमोचन किया है। इसे कोटवार संघ के अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने मुख्यमंत्री को भेंट किया है। यह पुस्तक कोटवार के जीवन से संबंधित ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है तथा इसमें राजस्व कार्यों के साथ साथ आम ग्राम्य जीवन के कहानियों का संग्रह भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को कार्नियल दृष्टिहीनता बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें ऑप्शन है आपका 2025 तक, 2027 तक, 2029 तक या 2035 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ वर्ष 2025 तक। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां शासकीय अस्पतालों द्वारा नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों को घर से अस्पताल लाने ले जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्रदेश में अब तक का सर्वाधिक कुल एक वर्ष में 1.35 लाख से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं। सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाले जिलों में जो है रायपुर है, फिर सूरजपुर है, फिर तीसरे नंबर पर बलौदाबाजार के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग
बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? इसमें आपका ऑप्शन है बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम या कांकेर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सा कबीरधाम। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत 7 जिलों ने कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। कबीरधाम पहला जिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में कितने विषयों पर युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन अ 12 विषय, ऑप्शन ब 19 विषय, ऑप्शन स 25 विषय, ऑप्शन ड 15 विषय। सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 19 विषयों पर। विस्तार पर बात करते हैं। 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ रायपुर में 3 मई को किया गया है, जिसमें 19 चिन्हित विषयों में वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, 19 चिन्हित विषयों में वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता, भारत को जिताया है? कौन सा पदक जीतकर भारत को जिताया है? तो इसमें जो है छोटी मेहरा ने ऑप्शन दिया गया स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अ स्वर्ण पदक। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की छोटी मेहरा ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 मीटर चक्र फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह चैंपियनशिप कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई, जिसमें 16 देशों की खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें 16 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, खुले में शौच मुक्त राज्यों में किस राज्य को सबसे पहले ODF प्लस राज्य का दर्जा मिला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़। सही आंसर है आपका ऑप्शन द छत्तीसगढ़। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के 61 नगरीय निकायों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नरवा, गरबा, घुरुआबाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9000 से अधिक स्वच्छता दीदी घर घर से 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र कर रही हैं। रायपुर लोगों को 24 घंटे पानी देने वाला राज्य का पहला शहर बनने जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ऑप्शन है 4 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ियों या 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 4 खिलाड़ियों का। विस्तार पर बात करते हैं। भूटान में आयोजित होने वाली द्वितीय विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप 9 से 12 मई तक आयोजित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मल्लखंभ संघ छत्तीसगढ़ के महासचिव डॉक्टर राजकुमार शर्मा को इंडिया का कोच बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में लोगों को घर तक पानी पहुंचाने की निगरानी के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है आपका जल जीवन ऐप, स्वच्छ जल ऐप, जल क्रिया ऐप या जल बचाओ ऐप। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा जल क्रिया ऐप। विस्तार पर बात करते हैं। प्रदेश में CCJJM के नाम से पोर्टल और जल क्रिया ऐप जो है जल क्रिया के नाम से ऐप बनाया गया है। ठीक है, CCJJM पोर्टल और जल क्रिया नाम से ऐप बनाया गया है। यह जल जीवन मिशन के काम की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैयार किया गया है और पेमेंट भी इसी से होगा। 22 लाख परिवारों को नल कनेक्शन पहुंचा है इसके तहत, और इसमें जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक है जो शीर्ष पर है जल कनेक्शन पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे किस तूफान का असर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में दिख रहा है? इसमें ऑप्शन है आपका हुदहुद, टाइफून, हरिकेन या मोका। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द मोका। विस्तार पर बात करते हैं। मौसम विज्ञान ने बंगाल की खाड़ी में उठ रहे मोका चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अनुसार 8 मई से कई राज्यों में 5 दिनों तक तेज हवा व बारिश की संभावना है। इसका नाम यमन द्वारा सुझाया गया था। इस तूफान जो है मोका तूफान है, इसका जो नाम है मोका का, इसका नाम यमन द्वारा सुझाया गया है, जो कि लाल सागर बंदरगाह शहर मोखा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बंदरगाह शहर का नाम है मोखा, जिसके नाम पर मोका चक्रवात नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है,
विश्व रेड क्रॉस दिवस पर किस जिले को श्रेष्ठ निक्षय मित्र सम्मान मिला है? इसमें आपका ऑप्शन है कांकेर, मुंगेली, राजनांदगांव या धमतरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन ब मुंगेली। मुंगेली जिला को रेड क्रॉस छत्तीसगढ़ रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर राज्य में श्रेष्ठ निक्षय मित्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह सम्मान राज्यपाल हरिचंद्रन द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है। ठीक है, इस वर्ष की थीम याद रखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस की, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, और इसे 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कांकेर जिला के कितने हितग्राहियों द्वारा सौर सुजला योजना सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए 7,818 हितग्राही, 6,718 हितग्राही, 8,412 हितग्राही या 7,181 हितग्राही। इसमें सही आंसर है आपको ऑप्शन अ 7,818 हितग्राहियों को। विस्तार पर बात करते हैं। योजना के अंतर्गत कृषकों के लिए बेहतर सिंचाई एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोलर सिंचाई पंपों का स्थापना किया जा रहा है। सोलर सिंचाई पंपों का स्थापना किया जा रहा है। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए शासन की ओर से अनुदान किया जा रहा है। सौर सुजला योजना की शुरुआत नवंबर 2016 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य रियायती दरों पर सिंचाई पंप प्रदान कर कृषकों को सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के बीजापुर जिले में किस योजना के तहत सामुदायिक गोबर संयंत्र की स्थापना की गई है? इसमें ऑप्शन है आपका गौ संपदा योजना, गौ रक्षक योजना, गोवर्धन योजना या गौ सेवा योजना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स गोवर्धन योजना। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गोवर्धन योजना के तहत सामुदायिक गोबर संयंत्र की स्थापना भोपालपट्टनम विकासखंड के ग्राम पंचायत रुद्रारम में वर्ष 2020-21 में किया गया है। इससे धुआं रहित चूल्हा सहित लकड़ी लाने, चूल्हा फूकने, आंखों में जलन से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा शहीद जवानों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, उनमें राज्य से शहीदों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य से शहीदों की संख्या में ऑप्शन दिया गया है 3 शहीदों, 5 शहीदों को, 8 शहीदों को या 10 शहीदों को। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 3 शहीदों को। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज जिनके लिए उनकी पत्नी श्रीमती प्रणतिका को ये दिया गया है मेडल पुरस्कार दिया गया है। प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण जिनके लिए श्रीमती सुशीला सोढ़ी को दिया गया है, और एसटीएफ प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप जिनके लिए श्रीमती द्युतिका को कीर्ति चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने वाला राज्य में प्रथम जिला कौन सा है? इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन अ बीजापुर, ऑप्शन ब है नारायणपुर, ऑप्शन स है कांकेर, ऑप्शन द है सुकमा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स कांकेर। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिले के 6,46,654 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 87.60% है, 87.60% है। जिले के 97 ग्राम ऐसे हैं जहां 95% से अधिक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वितीय विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इसमें ऑप्शन है आपका स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपयुक्त सभी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ स्वर्ण पदक। इस चैंपियनशिप में राज्य के अबुझमाड़ क्षेत्र के 3 खिलाड़ी बालक वर्ग में संतोष शौरी, बालिका वर्ग में जयंती कशलाम और संताय पोटाई ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप 9 से 12 मई 2023 को भूटान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किन छात्रों को डिग्नाइट माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी इनोवेशन अवार्ड मिला है? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन अ प्रिया ध्रुव और राजेंद्र कुमार, ऑप्शन ब पुष्पा साहू और हिरेंद्र दास वैष्णव, ऑप्शन स पुष्पलता निषाद और हरिदास, ऑप्शन द हेमलता कुशवाहा और नरेंद्र साहू। इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ब पुष्पा साहू और हिरेंद्र दास वैष्णव। विस्तार पर बात करते हैं, तिफरा बिलासपुर के 11वीं और 12वीं के छात्रों को उनके आइडिया के लिए यह अवार्ड मिला है। पुष्पा के कांच की खिड़कियां से सफाई के लिए पुष्पा को जो अवार्ड मिला है कांच की खिड़कियों को सफाई के लिए
वाइपर का आइडिया और हिरेंद्र को जो है बोलने वाले कैलकुलेटर के आइडिया के लिए जो है इनका आइडिया सिलेक्ट हुआ है। और देश भर से कुल 8500 बच्चों का आइडिया प्राप्त हुआ था इस चैंपियनशिप के लिए, याद रखिएगा, जिसमें पुष्पा साहू और हिरेंद्र दास वैष्णव का आइडिया इन दोनों के आइडिया को अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता 27 मई से कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन अ रायपुर, ऑप्शन ब बिलासपुर, ऑप्शन स राजनांदगांव या ऑप्शन द रायगढ़। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ रायपुर। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडलीय प्रतियोगिता रायपुर में 27 से 29 मई तक आयोजित किया गया। प्रथम स्थान प्राप्त बचेली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए प्रदान किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले से इस प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त करता मानस मंडलियों ने भाग लिया था। आगामी 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, खरीफ वर्ष 2022 में प्रदेश में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें है ऑप्शन आपका राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम या बालोद। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सा कबीरधाम। विस्तार पर बात करते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जिले के 10,953 किसानों द्वारा 5,270.78 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन किया गया है और उन्हें 101 करोड़ 12 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा सामान्य फसल हेतु बुआई और पंजीयन कराने पर 9,000 प्रति एकड़ की दर से तथा धान के बदले अन्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 10,000 प्रति एकड़ की दर से कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, रेशम टसर योजना, रेशम कृषि योजना, ऑप्शन स रेशम समग्र योजना, ऑप्शन द रेशम सिल्क कृषि योजना। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स सिल्क समग्र योजना। विस्तार पर बात करते हैं, रेशम केंद्र हथगढ़ा कांसाबेल में सहतूत मलबरी की 3 लाख पौधों की नर्सरी वर्षा ऋतु में पौधरोपण हेतु तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत और निजी किसान दोनों ही लाभान्वित हो सकते हैं और किसानों को केंद्रीय की शहतूत रेशमबाड़ी योजना का लाभ लेने के लिए 1 एकड़ भूमि पर 5 लाख अनुदान विभाग द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अंडर 16 टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? इसमें ऑप्शन है आपका अ विष्णु प्रसाद, इमोन भट्ट, ऑप्शन स विवेक ध्रुव या आर्यन डिक्सेना। सही आंसर है आपका ऑप्शन ब इमोन भट्ट। रायपुर की मेजबानी में कराए गए चैंपियनशिप में 60 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें बॉयज सिंगल्स कैटेगरी में इमोन ने मोहम्मद आरिस को 6-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। गर्ल्स सिंगल्स में महाराष्ट्र की मिशिका तायडे चैंपियन रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है अ अशोक कुमार साहू, जस्टिस संतोष शर्मा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा या जस्टिस विवेक रंजन शाह। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स जस्टिस प्रशांत मिश्रा। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने जस्टिस मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन के नामों की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्थान पर कौन सा एक्सप्रेस शुरू किया गया था? तो अभी विस्तार पर इसके ऑप्शन पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब तेजस एक्सप्रेस। विस्तार पर बात करते हैं, रेलवे ने वंदे भारत की जगह 14 से 16 मई यानी कि 3 दिन के लिए एक तेजस एक्सप्रेस चलाई थी, लेकिन अब इसके स्थान पर दोबारा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 11 नवंबर को हुई थी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 11 नवंबर को हुई थी। यह एक्सप्रेस अब केवल 8 बोगियों के साथ चलेगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे बनी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया रेत से, चूने से, गोबर पेंट से या पत्थर से। सही आंसर है आपका ऑप्शन स गोबर पेंट से।
राज्य में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आयोजित प्रतियोगिता में इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट थीम पर 1 घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई। इस पेंटिंग को गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसमें ऑप्शन दिया है आपका 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या ऑप्शन द 55,000 रुपए। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 50,000 रुपए। विस्तार में बात करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से वधु के खाते में या ड्राफ्ट के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। वर वधु को 15,000 की गिफ्ट, विवाह के इंतजाम में 8,000 और कपड़े और श्रृंगार के लिए 6,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 2019 में कन्या विवाह के लिए सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया था और अब 25,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रभाव से किसान धान की जगह किस फसल की खेती कर रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है चना, रागी, गन्ना या बाजरा। इसमें आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन ब रागी। इस बार खरीफ सीजन में रागी के साथ दलहन तिलहन फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 1,81,000 हेक्टेयर में धान सहित अन्य फसलों की बोनी का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके तहत बिलासपुर जिले में 71 करोड़ रुपए तक ऋण बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालोद जिले के जिला स्वीप आइकन किन्हें बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डोमार सिंह साहू, अजय कुमार मंडावी, राधेश्याम बारले, मदन सिंह चौहान। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन है डोमार सिंह साहू। विस्तार पर बात करते हैं, जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने और निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करने हेतु डोमार सिंह साहू को जिला स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है। डोमर सिंह साहू जो है प्रदेश के पद्मश्री प्राप्त लोक कलाकार हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित है? ऑप्शन है इसमें ऑप्शन अ विदेशी रोजगार छात्रवृत्ति योजना, केंद्रीय विदेशी रोजगार शिक्षा योजना, राष्ट्रीय विदेशी रोजगार छात्रवृत्ति योजना या ऑप्शन द है केंद्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द केंद्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना। विस्तार पर बात करते हैं, यह योजना भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विदेश में अध्ययन की सुविधा के लिए लागू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता 60% अंकों से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से कम और पालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में अब तक कितने परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित हो चुके हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऑप्शन दिए गए हैं 351, 451, 551 या 651। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 451। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान करने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय रायपुर में 54 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा रायपुर जिले में जो कि जिला परिवहन कार्यालय है, तो रायपुर जिले में 54 केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और जो है कुल 1000 परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है राज्य में और अभी 451 केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले को छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन अ महासमुंद, ऑप्शन ब गरियाबंद, ऑप्शन स धमतरी, ऑप्शन द कोंडागांव। सही आंसर आपका ऑप्शन अ महासमुंद। 18 मई को डिजिटल सब कमेटी की मीटिंग में पात्र बैंक खातों का 100% डिजिटलीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने के कारण महासमुंद को राज्य का प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया है, जिसमें कुल 13,34,770 खाता धारक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2020 में डिजिटल जिला आरंभिक परियोजना को महासमुंद में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किनके पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को दुर्ग जिले में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या गुलजारीलाल नंदा। तो
सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन अ राजीव गांधी। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। विस्तार पर बात करते हैं। सांकरा पाटन विधानसभा में 21 मई को भरोसे के सम्मेलन में महिला समूहों, किसानों, युवाओं और ग्रामीण सहित अन्य हितग्राहियों को न्याय योजनाओं की पहली किश्त जारी की जाएगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री 24.52 लाख किसानों को 1895 करोड़ रुपए राशि ऑनलाइन अंतरित करेंगे। अगला प्रश्न है, किस जिले में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपका रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ या सरगुजा। तो इसमें सही आंसर है दुर्ग, ऑप्शन अ दुर्ग, सॉरी ऑप्शन ब दुर्ग। विस्तार में बात करते हैं। 120 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग में बनेगा। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 18 महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें 14 शासकीय, 4 अशासकीय महाविद्यालय शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रचा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन अ चंचल सोनी, ऑप्शन ब निक्की बजाज, ऑप्शन स चित्रसेन साहू, ऑप्शन द याशी जैन। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द याशी जैन। विस्तार पर बात करते हैं। याशी जैन छत्तीसगढ़ की पहली बेटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले वे 14 फरवरी को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ, जिसकी हाइट है 6961, और अक्टूबर 2022 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, जिसकी हाइट है 5896 पर चढ़ाई की थी। उन्हें राज्यपाल से वीरांगना पुरस्कार, शहीद इंदिरा गांधी खेल पुरस्कार और तान्या पुरस्कार जैसे अन्य बड़े पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जगदलपुर, अंबिकापुर, बीजापुर या सुकमा। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ जगदलपुर, यानी कि बस्तर। विस्तार पर बात करते हैं। बस्तर के जगदलपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम 50 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला फीफा अप्रूव्ड स्पोर्ट्स कॉरिडोर बना है। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम 50 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला फीफा अप्रूव्ड स्पोर्ट्स कॉरिडोर बना है। यहाँ एक साथ दर्जन भर खेलों के मुकाबले कराए जा सकते हैं। यहाँ से 54 हॉकी खिलाड़ी स्टेट चैंपियनशिप, 72 खिलाड़ी एथलेटिक्स में, 20 खिलाड़ी कायाकिंग कैनोइंग में अपना टैलेंट दिखाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य की कितनी महिला खिलाड़ियों का चयन बेसबॉल एशिया कप के लिए हुआ है? तो अभी ऑप्शन दिए गए इसके लिए 3 महिला खिलाड़ी, 5 महिला खिलाड़ी, 7 महिला खिलाड़ी या 9 महिला खिलाड़ी। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 3 महिला खिलाड़ियों का। विस्तार पर बात करते हैं। एशिया कप में इंडिया टीम के लिए बिलासपुर की अंजलि खलखो, तखतपुर की सृष्टि और कोरबा की नेहा जायसवाल का चयन हुआ है। वे तीनों हांगकांग में 21 मई से 1 जून तक आयोजित बेसबॉल एशिया कप में इंडिया टीम के लिए खेलेंगी। इसके लिए राजस्थान और पंजाब में 3 ट्रायल में खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स के लिए राज्य से किन्हें तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राम कुमार उपाध्याय, डॉक्टर राकेश कश्यप या डॉक्टर राम नारायण शर्मा। इसमें सही आंसर ऑप्शन अ डॉक्टर राजकुमार शर्मा। गेम्स का आयोजन, खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बीबीडी विश्वविद्यालय खेल मैदान में 24 से 27 मई तक किया जा रहा है। इससे पहले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मल्लखंभ प्रतियोगिता में उनके इंडिया कोच के नेतृत्व में भारतीय महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 करोड़ टन सालाना उत्पादन क्षमता प्राप्त करने वाली देश की पहली खान कौन बनी है? तो अभी ऑप्शन दिया गया इसके लिए बैकुंठपुर कोयला क्षेत्र, चिरमिरी कोयला क्षेत्र, झगड़ा खंड या हसदेव कोयला क्षेत्र या ऑप्शन द गेवरा कोयला क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन द सही है, गेवरा कोयला क्षेत्र या गेवरा कोयला खान भी बोल सकते हैं। ठीक है, खदान का नाम है ये गेवरा कोयला खदान। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बनी है। सरकार गेवरा मैप परियोजना की उत्पादन क्षमता सालाना 7 करोड़ टन तक बढ़ाने पर कार्यरत है। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 5 करोड़ टन सालाना है।
अगला प्रश्न है छठवीं राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में किस जिले की खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया बस्तर, सरगुजा, बीजापुर या जशपुर। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ बस्तर। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 17 से 21 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बस्तर मार्शल आर्ट्स अकेडमी की खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसमें पलक नाग, माही डोंगरे, येजीन श्रेया सुना, तनुप्रिया दत्ता, श्रेया शर्मा और माही मेश्राम अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिलासपुर की किस हॉकी खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप में किया गया है? इसमें ऑप्शन है बबीता कुमार, संगीता खलको, गीता यादव या पूजा यादव। सही आंसर आपका ऑप्शन स गीता यादव। विस्तार पर बात करते हैं। आवासीय हॉकी अकादमी बिलासपुर की गीता यादव खेलो इंडिया वार्षिक स्कॉलरशिप के तहत प्रति वर्ष 6,20,000 रुपए दिए जाएंगे। 16 से 20 मई तक खेलो इंडिया नई दिल्ली द्वारा आयोजित असेसमेंट कैंप में प्रदर्शन के आधार पर हॉकी प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी कुमारी गीता यादव का चयन इसके लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 कब से कब तक आयोजित की जाएगी? ऑप्शन दिया है इसमें 12 से 14 मई, 15 से 17 मई, 18 से 20 मई या 25 से 27 मई 2023। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द 25 से 27 मई 2023। विस्तार पर बात करते हैं। 3 दिवसीय जनजातीय वार्षिकोत्सव का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदिवासी जीवन से संबंधित वार्षिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके अभिलेखीकरण से है। वार्षिकोत्सव में 9 विधाओं का वाचन किया जाएगा और 240 जनजातियां इसमें जो है वार्षिक जनजातीय वाचकों की सहभागिता इसमें होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रायपुर में पर्यावरण संबंधित किस विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 मई से किया गया है? ऑप्शन है इसमें पर्यावरण संरक्षण, भू संपदा संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण या जल जीवन संरक्षण। इसमें सही आंसर ऑप्शन स मृदा एवं जल संरक्षण। विस्तार पर बात करते हैं। नरवा विकास योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में नवा रायपुर में 23 से 25 मई तक राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में वन क्षेत्र में नरवा एवं जलाशयों के पुनर्जीवन हेतु किए जाने वाले प्रयासों और लघु उत्पादों का सतत प्रबंधन विषय पर चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 प्रकार की दिव्यांगता पर जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बना है? इसमें ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ पहला। राज्य में पार्किंसन, बौनापन जैसी 21 प्रकार की दिव्यांगता पर दिव्यांगों की गणना की गई है। इससे पहले 2011 में हुई जनगणना में केवल 7 प्रकार की दिव्यांगता की खोज की गई थी। अभी इसका प्रकार जो है बढ़कर 21 हो गया है। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 1.46 लाख से बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। जांजगीर चांपा में सर्वाधिक 56,000 और नारायणपुर में 3,000 है। अगला प्रश्न है, चोरी या गुम हो रहे मोबाइल का पता लगाने के लिए रायपुर के CCTNS पोर्टल से किस पोर्टल को लिंक किया गया है? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया CG मित्र पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, संरक्षण मित्र पोर्टल या छत्तीसगढ़ साथी पोर्टल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब संचार साथी पोर्टल। विस्तार पर बात करते हैं। मोबाइल चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नागरिक केंद्रित पोर्टल संचार साथी लॉन्च किया है। टेलीकॉम कंपनी के इस पोर्टल को रायपुर के CCTNS पोर्टल से लिंक किया गया है, जो मोबाइल फोन के ट्रैकर के रूप में कार्य करेगा। संचार साथी पोर्टल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज भी त्रेता युग की निशानियां राज्य में किस जिले में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है इसमें महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़ या बालोद। तो इसका आंसर आपका सही आंसर है ऑप्शन ब गरियाबंद। गरियाबंद जिले के सोरित खुर्द स्थित रमई पाठ में एक पेड़ की जड़ से अविरल जलधारा निकलती है। इसे सीताकुंड की छोटी गंगा कहा जाता है। यहाँ स्थित श्री राम, विष्णु, हनुमान, गरुड़ और शिव जी की पाषाण प्रतिमाएं माता सीता के भक्ति के रूप को दर्शाती है। नवरात्र के मौके पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को झीरम घाटी के शहीदों की याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 21 मई को, 25 मई को, 27 मई को या 29 मई को। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब 25 मई को। प्रदेश में 25 मई को हर वर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है, जिसमें झीरम घाटी के नक्सल हमले में शहीदों को याद किया जाता है। 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री नंद कुमार पटेल, श्री महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और जवान जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में इस वर्ष कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 200, 300, 400 या 500। सही आंसर है आपका ऑप्शन सा 400। राज्य में 2022-23 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 6,524 से बढ़कर 27,695 हो गया है, यानी 324% का इजाफा हुआ है। एक साल के अंदर प्रदेश में 2000 से ज्यादा ई चार्जिंग पॉइंट लगाने का निर्णय किया गया है। 2027 तक प्रदेश में लगभग 5 लाख ईवी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का सरकार का टारगेट है। राज्य सरकार सभी ईवी पर 10% सब्सिडी दे रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किन खिलाड़ियों का चयन सॉफ्टबॉल एशिया कप में हुआ है? इसमें ऑप्शन दिया गया लोकेश, सुजीत और अभिषेक, राजेश, सुनील और त्रिलोक, विकास, राजेश और नीलेश, राकेश, सुशील और त्रिलेश। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द राकेश, सुशील और त्रिलेश। विस्तार में बात करते हैं, बीजापुर के राकेश कड़ती, सुशील कुड़ियम ने कई 8 और 5 नेशनल खेल खेले हैं और त्रिलेश उदय सॉफ्टबॉल खेल के जो है सीनियर खिलाड़ी रहे हैं। वे बीजापुर के आवापल्ली, पिंडुपाल और मंगापेटा कुटरू के रहने वाले हैं। सॉफ्टबॉल एशिया कप का आयोजन जापान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वशासी महाविद्यालय की शीर्ष रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का एकमात्र महाविद्यालय कौन सा रहा है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं साइंस कॉलेज दुर्ग, साइंस कॉलेज बिलासपुर, साइंस कॉलेज रायपुर या शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अ साइंस कॉलेज दुर्ग। विस्तार पर बात करते हैं, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग ने रैंकिंग में देश में 9वां और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में 188 सरकारी महाविद्यालय शामिल है, मतलब सरकारी महाविद्यालय इसमें शामिल है। अप्रैल 2023 में एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी इस टॉप 100 रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेजों को जगह मिली है, जिसमें बिलासपुर के बिलासा गर्ल्स कॉलेज का स्थान जो है देश में 14वां रहा है। 14th नंबर पर ये बिलासपुर के बिलासा गर्ल्स का कॉलेज का स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर कैमरे में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की तस्वीर कैद हुई है? तो इसमें ऑप्शन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन द बारनवा पारा अभ्यारण्य। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन स कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं, भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक है। भारतीय माउस डियर रहवास विशेष रूप से घने झाड़ियों और नमी वाले जंगलों में होता है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में इनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। ये बिना सींग वाले हिरण का एकमात्र समूह होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रायगढ़ के पुराने पुस्तकालय को हाईटेक किया गया है, यह कब स्थापित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1945 में, 1955 में, 1965 में या 1975 में। सही आंसर आपका ऑप्शन ब 1955 में। 1 जून को मुख्यमंत्री रायगढ़ के हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 जून को रायगढ़ के हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। जिला गजेटियर के अनुसार 68 वर्ष पूर्व 1955 में शासकीय पुस्तकालय रायगढ़ में लगभग 7000 पुस्तकें और 281 सदस्य थे। अब लाइब्रेरी में 23,000 से ज्यादा पुस्तकें होंगी। यहाँ बड़े शहरों की तर्ज पर 180 कैबिन तैयार किया गया है, जिसमें एक साथ 250 बच्चे पढ़ सकेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए किस थीम पर मंच तैयार किया जा रहा है? इसमें ऑप्शन है ऑप्शन अ सुंदरकांड पर, ऑप्शन ब अरण्य कांड पर, ऑप्शन स अयोध्या कांड पर, ऑप्शन द उत्तरकांड पर। इसमें सही आंसर ऑप्शन ब अरण्य कांड पर।
ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाएगा, जिसमें अरण्य कांड पर आधारित राम कथा की प्रस्तुति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दलों द्वारा होगी। अरण्य कांड तुलसीदास कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण का वह हिस्सा है जिसमें श्री राम के वनवास के दिनों का वृत्तांत है। कंबोडिया के अंकोर वाट और इंडोनेशिया के मंदिरों में रामायण के रूपों का अंकन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।